नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में हर पार्टी का स्टार प्रचारक प्रचार करने में जुट चुका है। इसी बीच बीते दिन एआईएमआई पार्टी से 2 उम्मीदवार दिल्ली में उतारे गए हैं, एक ओखला सीट पर और एक मुस्तफाबाद सीट पर। ऐसे में बीते दिन जो पार्टी के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपने उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए प्रचार किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट पर शिफाउर रहमान और मुस्तफा सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया। ये दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनके सभी नेता जेल में रहने के बावजूद चुनाव लड़ सकते हैं तो शफीउर रहमान, ताहिर हुसैन क्यों नहीं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रैली के दौरान कहा कि भारत के कानून के मुताबिक हमने ताहिर हुसैन और शिफा को टिकट दिया है, वो लोग जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पार्लियामेंट में 250 ऐसे एमपी जीत कर आए हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, जिनमें रेप, मर्डर और तमाम तरह के आरोप शामिल हैं। जब वो चुनाव जीत कर आ सकते हैं तो हमारे लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। साथ ही ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों आरएसएस के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक आरएसएस की शाखा है तो दूसरा उसकी इंस्टीट्यूट से निकला हुआ। ओवैसी ने ये भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल चुकी है, जिसने बीते कुछ दिनों में लगभग 17 मौतें दर्ज करा दी हैं। इसको लेके लोगों में काफी खौफ है। इसी बीच वहां का जो एरिया है उसको कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है और भीड़ इकट्ठी होने से मना कर दिया है। बीते दिन की बात करें तो वहां 3 बहनों की तबीयत बिगड़ गई। इन बहनों की उम्र 16 से 22 साल के बीच थी। इन्हें राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इससे पहले मंगलवार को 25 साल के युवक एजाज अहमद की तबीयत बिगड़ी थी। पहले उसे जीएमसी जम्मू लाया गया था, फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। गांव में 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों की वजह अभी सामने नहीं आई। मंगलवार की बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांव में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि इस बीमारी की जांच केंद्रीय टीम कर रही है। जांच में शामिल जीएमसी राजौरी के प्रमुख शुदा कादरी ने कहा कि अब तक की जांच से सामने आया है कि इन मौतों की वजह संक्रामक बीमारी नहीं है। टीम ने खाद्य पदार्थों के 200 से ज्यादा नमूने अलग अलग संस्थानों में भेजे हैं ताकि ये पता चल सके कि कहीं खाने पीने की चीजों में कोई जहरीला तत्व तो नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके हर पार्टी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी बीच आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी मोदीपुर आएंगे, जहां वो उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे और उनकी रैली काफी विशाल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ये रैली काफी बड़ी होगी, जहां कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पार्टी की योजनाओं, विजन को जनता के सामने रखेंगे। वहीं दूसरी ओर आप और बीजेपी भी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रैलियां और जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने बताया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार से लगातार 3 दिन यानी 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर आज राहुल गांधी की एक बड़ी रैली होने वाली है। उत्तर भारत का मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कभी तेज ठंड हो जाती है तो वहीं एकदम उलट यानी कि गर्मी का एहसास होने लगता है। इसी बीच आईएमडी ने यह अलर्ट दिया है कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है।
उधर अगर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिन और रात के वक्त हल्का कोहरा देखा जा सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मौसम सूखा ही रहेगा। हिमाचल में इस बार कम बारिश हुई और हिमपात की वजह से तापमान बढ़ता रहा। वहीं दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ जाएगी और तेज हवाएं चलने लगेंगी, जिस वजह से तापमान काफी नीचे जा सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रोक देंगे। इसी को लेके वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं और अब हाल ही में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि रूस को इस भयानक युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन हुई प्रेस वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तुरंत मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रूस को एक सौदा करना चाहिए, शायद वो एक सौदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो सुना है उसके अनुसार पुतिन मुझे मिलकर खुश होंगे। हम जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हर दिन हम उन सैनिकों से नहीं मिलते जो युद्ध के मैदान में मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे घातक संघर्षों में से एक बताया। तो ये थी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।